नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट कौम के नाम मौनून, केसीआर ने किया इफ्तिताह। आंध्रा और महाराष्ट्र के वज़राए आला ने की शिरकत। अन्नारम और सुंदेला बैरज का वज़रा ने किया इफ्तिताह। 3 तलाक बिल आर्टिकल 14 और 15 की खिलाफ वर्जी, बिल से मुस्लिम खवातीन पर और भी बोझ बढ़ जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने लोकसभा में की बिल की शदीद मुखालिफत। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर से ही मुमकिन हो पाया, कांग्रेस को 30 साल लग जाते। हरीश राव का तंज, केसीआर को खुश करने कांग्रेस पर तनकीद, जग्गा रेड्डी का रद्द-ए-अमल। शहर में मानसून ने दी दस्तक, शाम से वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। बारिश की आमद के साथ ही बरकी महकमे की लापरवाही मंजरे आम पर, बरकीरो छू जाने से कमसिन बच्चा झुलस गया। और राजेंद्र नगर में कहबागिरी का अड्डा बेनकाब, 4 फहाशें, दलाल, ऑर्गेनाइजर और गाहक गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 45 लाख हेक्टेयर अराजी को पानी फराहम करने वाले कालेश्वरम प्रोजेक्ट का जुमे के दिन इफ्तिताह अंजाम दिया। सुबह 11:23 पर मेडिगड्डा बैरेज का इफ्तिताह करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौम से मौनून किया गया। उसके बाद करीब 1 बजे कन्नेपल्ली पंप हाउस का आगाज किया गया। दोपहर 1:15 पर पानी की पंपिंग का आगाज हुआ। इस मौके पर आंध्रा व तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन, आंध्रा के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, तेलंगाना व आंध्रा के काबीनी वज़रा, रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी, मुंबई के DGP जायसवाल के अलावा महकमे आपाशी और बरखी के आला ओहदेदार मौजूद थे। इससे पहले मेडिगड्डा बैरेज के पास वज़ीर आला ने अपनी अहलिया के साथ यज्ञम किया। इसके अलावा कन्नेपल्ली पंप हाउस के पास वजीर A दयाकर राव ने अपनी अहलिया के साथ यज्ञम किया। इस दौरान अनारम बैरेज का वज़रा निरंजन रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। सिंदेला बैरेज को वजीर K ईश्वर, मेडारम पंप हाउस वजीर मल्ला रेड्डी, लक्ष्मीपुर पंप हाउस का रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गोदावरी नदी पर तेलंगाना और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले ब्रिज का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। केसीआर ने इस मौके पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तस्वीरी नुमाइश का मुशाहदा किया और आंध्रा और महाराष्ट्र के वज़ीर आला और गवर्नर को प्रोजेक्ट की तफसीलात से वाकिफ करवाया। केसीआर ने बाद में बैरेज के अंदर मोटर्स का मुशाहदा करवाया। इस मौके पर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से इजहार तशक्कुर करते हुए उनका कहना था कि उन्हें तेलंगाना हुकूमत इस सिलसिले में हर तरह ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला ने कन्नेपल्ली पंप हाउस की कारकर्दगी से जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर को वाकिफ करवाया। बाद में केसीआर ने मेहमानों को तहनीत पेश की। इसके अलावा प्रोजेक्ट के लिए माशी इमदाद फराहम करने वाले बैंकर्स को भी तहनीत पेश की। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर 3 वज़ीर आला की शिरकत एक तारीखी मौका है। केसीआर ने कहा कि एक तरफ पानी की तकसीम को लेकर पड़ोसी रियासतों और मुल्कों के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, एक ऐसे वक्त कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के मौके पर पड़ोसी रियासतों के वज़रा की शिरकत तारीखी इक़दाम है। कल तक पानी की तकसीम को लेकर आंध्रा हुकूमत के साथ तनाज़ा चल रहा था। तेलंगाना तश्कील के बाद महाराष्ट्र हुकूमत और हाल ही में जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को मुस्तहकम किया गया, जिससे गोदावरी नदी का हज़ारों TMC पानी जो समंदर में ज़ाय हो रहा था उसे इस्तेमाल में लाने से इत्तेफाक किया गया।
इस जमन में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में महाराष्ट्र और आंध्रा के वज़राए आला ने शिरकत की। इस दौरान रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने कहा कि आज के दिन को सुनहरे अल्फाज में लिखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने कम वक्त में इतने बड़े प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया, इसलिए कालेश्वरम के इफ्तिताही दिन को सुनहरी लफ्जों में रकम करना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तेलंगाना की सरजमीन पर लहलहाती फसलों का केसीआर का ख्वाब पूरा होने वाला है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में ताउन करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर लोकसभा में 3 तलाक बिल की शदीद मुखालिफत की। जुमे को जब वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में यह बिल पेश किया, असद ओवैसी ने कहा कि यह आर्टिकल 14 और 15 की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया है, तब शादी ही खत्म नहीं होती है। यह बिल मुस्लिम खवातीन की बदत नहीं बल्कि उन पर और भी बोझ डालेगा। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि जब मुतासरा खातून का शौहर जेल चला जाएगा तो उसकी गुजर बसर के लिए क्या पैसा आप देंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब तलाक के मामले में गैर मुस्लिम को 1 साल की सजा का कानून है तो फिर मुसलमान को 3 साल की सजा क्यों। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह बिल्कुल गलत हो रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी सवाल किया कि मुस्लिम खवातीन की हमदर्दी के दावे तो किए जाते हैं, साबरीमाला की मंदिर में दाखिले की इजाजत के मामले में फिर क्यों इम्तियाज बरता जाता है। शुरुआत में भी ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप वॉइस वोट लेंगे, मैं आपका अटेंशन चाहूंगा, रूल 367 सबसेक्शन 2 में मैं डिवीजन पूछने वाला हूं सर। अब मेरा इस पर ऑब्जेक्शन क्या बता रहा हूं सर। आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है और संविधान में इस बात की इजाजत है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाना चाहते हैं तो आपको 2 टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा रीजनेबल आपका रैशनल नेक्सस। सर यहां पर आप देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अब वॉइड है, यानी शादी खत्म नहीं होती है। जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 आईपीसी, 125 सीआरपीसी और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो बिकॉज ऑफ दिस your bill, purported bill, does not satisfy intelligible differentia. Secondly, why I say does not satisfy rational nexus? Because of the same thing. So this classification is not in any way reasonably linked to the purported object of the bill. Third point, sir, I'll complete कर. Third point, sir, because punishment. Sir, अगर कोई non-Muslim husband को कोई केस में डाला जाएगा, उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा। क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? 14 और 15 का वायलेशन नहीं है। लास्टली सर, व्हाई दिस बिल इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मैं खत्म कर रहा हूं सर। देखिए, आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं। 3 साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी? आप देंगे मेंटेनेंस। और आखिर में सर आखिरी में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए आप बताइए, अब क्या ये गलत हो रहा है सर? दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पास पहले ही से घरेलू तशद्दुद के बारे में क़वानीन मौजूद हैं। उनका कहना था कि मौजूदा क़वानीन को हुकूमत इस्तेमाल नहीं करना चाहती। अगर यह बिल कानून बन जाएगा तो उससे मुस्लिम ख़वातीन के साथ और भी नाइंसाफ़ी होगी। उनका कहना था कि किसी शौहर को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वह जेल में रहकर किस तरह से अपनी बीवी और बच्चों की गुजर बसर के लिए रकम फराहम करेगा। ट्रिपल तलाक बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 और 15 का ग्रेव वायलेशन है। हमारे पास कानून मौजूद है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, 125 सीआरपीसी, मुस्लिम वुमेन मैरिज एक्ट। इसको इस्तेमाल करिए। आप नहीं करना चाह रहे हैं। ये बिल अगर कानून बनेगा तो मुस्लिम महिलाओं को और नाइंसाफी मिलेगी, इसलिए कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो वो जेल में जाकर कैसे अलाउंस देगा। दूसरी बात, इस बिल में सरकार कहती है अगर कोई मुस्लिम मर्द
ये गलती करता है, गुनाह करता है तो भी शादी रहेगी। कोर्ट अगर सजा देगा तो 3 साल जेल में रहेगा और तब भी शादी रहेगी। ये कौन सा कानून मिस्टर मोदी बनाने जा रहे हैं? और फिर हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, आप सबका साथ, सबका विकास, विश्वास की बात करते, ये कौन सा इंसाफ आप कर रहे हैं कि अगर किसी नॉन मुस्लिम पर इस तरह का कानून लगेगा और मुसलमान मर्द पलेगा तो उसको कोर्ट अगर सजा देगा तो उसको 1 साल, मुसलमान को 3 साल और गैर मुस्लिम को 3 साल। क्या ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का? ये ग्रेव वायलेशन है, ये संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम इसके खिलाफ कर रहे हैं। बस चलो। साबिक वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर के जरिए ही मुमकिन हो पाया है। सिद्दीपेट में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताह के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा में तेलंगाना के तमाम प्रोजेक्ट ज़ेर इल्तिवा थे। उन्होंने कहा कि 21 जून को जयशंकर की यौम पैदाइश का दिन भी है, उनको सही मानों में खराज पेश किया गया। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी अगर इक़्तिदार में होगी तो इस प्रोजेक्ट को 30 साल लग जाते। हरीश राव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी अवाम की कामयाबी है और इस काम में मुझे भी खिदमत करने का मौका मिला, जो मेरी खुशकिस्मती है। वाज़ेह है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र हुकूमत से माहदा और इसके तामीरी कामों में अहम रोल अदा करने वाले हरीश राव को ही इफ्तिताही तकरीब से दूर रखा गया। उधर कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि हरीश राव केसीआर को खुश करने के लिए कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरीश राव जो पानी पी रहे हैं वो सिंगूर और मांजरा डैम का है, जिसे कांग्रेस ने तामीर करवाया था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 40 साल से अवाम इन 2 प्रोजेक्ट से पानी पी रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस प्रोजेक्ट तामीर कर चुकी है या नहीं, वो केसीआर से जाकर मालूम करें। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इफ्तिताही तकरीब से दूर रखने पर तकलीफ होकर हरीश राव कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने कहा कि दूसरे पार्टी के कायदीन बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी का डीएनए तब्दील नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो उसूल और मकासद हैं वो कभी नहीं बदल सकते। मुरलीधर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के इफ्तिताह पर तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी प्रोजेक्ट्स के खिलाफ नहीं, लेकिन डिज़ाइन और तखमीना के बारे में इत्तेफाक नहीं रखती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत में रकम का चलन ज़्यादा हो गया। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान निजामुद्दीन ने कहा कि तेलंगाना के बेघर अवाम को घर देंगे, बाद में सेक्रेटेरिएट और असेंबली तामीर करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल तक सेक्रेटेरिएट के बगैर हुकूमत चलाने वाले केसीआर को सेक्रेटेरिएट की क्या ज़रूरत है। निजामुद्दीन ने कहा कि बेघर गरीब अवाम को घर फराहम करें जो मसाइल से परेशान हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी इस सिलसिले में रियासतगीर मुहिम चलाएगी। आलमी यौम योगा के मौके पर रियासती गवर्नर ESN नरसिम्हन ने योगा प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में गवर्नर और उनकी अहलिया और राजभवन के अमले ने योगा किया। इस मौके पर गवर्नर ने यौम योगा पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हर किसी को योगा करना चाहिए, इसके कई फ़वायद हैं। गवर्नर ने कहा कि तालीमी इदारों में भी योगा कराने की ज़रूरत है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तरफ से आज़मीन हज के लिए 8वां तरबियती इज्तिमा इतवार 23 जून को दिन के 10 बजे तक शाम 5 बजे जामे मस्जिद दरगाह हजरत सैयद अहमद बादप्पा अहमदनगर फर्स्ट आंसर में मुनक्किद होगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी बी शफीउल्लाह, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद इरफान शरीफ आज़मीन के लिए किए जा रहे इंतजाम से वाकिफ कराएंगे। जय्यद उलमा इकराम फ़ज़ाइल हज, सफ़र हज, अस्कार, ज़ियारत मदीना अल मुनव्वरा और हज के दीगर उमूर पर खिताब करेंगे। खानगी टूर ऑपरेटर के जरिए हज को जाने वाले आज़मीन भी इस तरबियती इज्तिमा से इस्तिफादा कर सकते हैं। मानसून तेलंगाना में दस्तक दे रहा है। देर रात दुरसाय की मुज़दाक़ जुमे की इब्तिदाई सातों में तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल शहर हैदराबाद में मानसून की फुहार चलने लगी, जिसके सबब दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखी गई। जुमे को सेपहर से मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश की आमद पर आवाम ने राहत की सांस ली। शहर के कई इलाकों में मानसून की पहली बारिश से लोग लुत्फानंदोज होते देखे गए। स्कूल छूटने पर बच्चे बारिश में खेलने लगे।
इस मर्तबा सख्त तरीन गर्मी की लहर से परेशान अवाम ने बारिश में भीग कर गर्मी को अलविदा कहा। दोपहर की बारिश के बाद शहर के दर्ज हरारत में गिरावट हुई है और ये 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बारिश के साथ ही 16 था 20 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। रुतूबत 85% पाई गई। महकमे मौसमियात ने इतवार को भी रियासत के चने के इलाकों में बारिश की पेशकशी की है। दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून 13 दिन की ताखीर से पहुंचा है। बहर अरब से जुनूब मगरबी मानसून की हवाएं तूफान वायु के सबब अपना रास्ता तब्दील कर चुकी थी, जिसकी वजह से वस्ती मगरबी हिंद में मानसून मजीद ताखीर से पहुंचने का इम्कान है। तेलंगाना के अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून की आमद से मौसम खुशगवार हो गया है। अलबत्ता महाराष्ट्र बिलखुसूस मराठवाड़े में अब भी मानसून का इंतजार है। बारिश के आगाज के साथ ही बरखी महकमे की लापरवाही भी सामने आ गई है। चादर घाट के पास बरखी खंबे के पास बरखी रूह के छू जाने से कमतिन तालिब इल्म बेहोश हो गया, जिसे रास्ते से जा रही एक आशा वर्कर ने करीबी दवाखाना मुंतकिल किया। मुकामी अवाम ने बताया कि बरखी खंबे के तार खुले छोड़ देने की वजह से ही ये वाकया पेश आया। इसके लिए बरखी का महकमा जिम्मेदार है। मुतासरा बच्चे की शिनाख्त राकेश की हैसियत से की गई है। अफसोस की बात यह देखने में आई कि मुतासरा बच्चे के वालिद के पास इलाज के लिए रकम नहीं थी। बारिश के आगाज के पेश नज़र बरखी महकमे को बरखी के खुले तारों पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात को रोका जा सके। अभी मैं ड्यूटी से आई तो मैं किस्मत में बार में उन्होंने दिखा, मेरे को कोई भी हेल्प भी नहीं करे उसको। मैं हाँ के ड्यूटी से उतार के बैठे तो मेरे साथ और एक भैया है, उन्होंने मेरे को पुकार के मैडम आपके कमल और बच्चा गिरा बोले तो ठीक है बोल के माई उठा के गोद में लेके और मेरे साथ एक बच्चे कमल और है, हम दोनों ला के यहाँ करा ले सब। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने बलदिया कमिश्नर दाना किशोर के साथ अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल से वाकिफ करवाया। टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी का दौरा करते हुए नालों की तोसी, गैर कानूनी तामीरात को बर्खास्त करवाने और इस इलाके की खाली जगहों पर पार्क की तामीर के सिलसिले में जल्द से जल्द इक़दाम करने पर जोर दिया। इसके अलावा इलाके के दीगर बलदी मसाइल से दाना किशोर को वाकिफ करवाया गया। कौसर महिउद्दीन ने हकीमपेट और 7 गुंबद की सड़क की तोसी और हकीमपेट कुंटे में कम्युनिटी हॉल की तामीर के सिलसिले में भी दाना किशोर को तवज्जो दिलाई। हल्का याकूतपुरे के बलदी डिवीजन तालाब चिंचलम में मुख्तलिफ नालों का मुआयना किया गया। मुतालिक आरिफ बलदिया नसरीन सुल्ताना के हमरा बलदी अहदेदार जियाउद्दीन ने चाचा गैरेज, लेबर अड्डा, तलहा मस्जिद और मस्जिद सलमा खातून के पास से बहने वाले नालों का मुआयना किया। मानसून की आमद और बारिश के आगाज की वजह से नालों की सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। नसरीन सुल्ताना ने बताया कि जल्द नालों की सफाई के काम का भी आगाज कर दिया जाएगा। वट्टेपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी पाइपलाइन से पानी खारिज होने से लाखों लीटर पानी ज़ाय हो रहा है। पानी खारिज होने की वजह पाइपलाइन के कनेक्शन टूटे बताए गए हैं। मुकामी अवाम ने इस ताल्लुक से सदमोदी भी पाई जाती है। मुतल्लिका महकमा भी इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, जिसकी वजह से पानी की एक बड़ी मकदार सड़क पर बह रही है। इससे न सिर्फ राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, बल्कि ट्रैफिक की आमोदरफ्त भी मुतासिर हो गई है। रास्ता में एक कुंटे की शक्ल इख्तियार कर गया है। महकमे आबरसानी के अहदेदार इस ताल्लुक से फौरी हरकत में आए तो पाइपलाइन से पानी का इखराज बंद हो सकता है। अदालत में मुकदमा दायर करने की पादाश में एक टोली ने अपने रिश्तेदार के मकान में दाखिल होकर 3 खवातीन पर हमला किया और फरारी इख्तियार की। तफसीलात के मुताबिक फिरदौस खां, अल्ताफ खां, एजाज खां, अफरोज खां और उनके साथियों ने अपनी ही खाला के मकान में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब दाखिल होकर फहमीदा बानू, वहीदा बानू और अतीका को मारपीट करते हुए जख्मी कर दिया और मुकाम वाक़े से फरारी अख्तियार की। ये टोली अपने रिश्तेदार पर इस बात पर बरहम थे कि उन्होंने उन पर मुकदमा दायर किया है। गोलकुंडा पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज करते हुए मफरूर अफराद की तलाश शुरू कर दी है।
राजेंद्र नगर में पुलिस ने कहबागिरी के अड्डे को बेनकाब करते हुए 4 फहाशों के बशमूल ऑर्गेनाइजर, दलाल और ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने एक फ्लैट पर धावा किया, जहां से ऑर्गेनाइजर अब्दुल वहाब, दलाल राजू सरकार के अलावा ग्राहकों फैयाज अंसारी, शफी, याकूब और समाजी कारकुन कहे जाने वाले शेख शमसुद्दीन अहमद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट कौम के नाम मौनून, केसीआर ने किया इफ्तिताह। आंध्र और महाराष्ट्र के वज़राए आला ने की शिरकत। अन्नारम और सिंदेला बैरज का वज़रा ने किया इफ्तिताह। तीन तलाक बिल आर्टिकल 14 और 15 की खिलाफ वर्जी, बिल से मुस्लिम खवातीन पर और भी बोझ बढ़ जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने लोकसभा में की बिल की शदीद मुखालिफत। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर से ही मुमकिन हो पाया, कांग्रेस को 30 साल लग जाते, हरीश राव का तंज। केसीआर को खुश करने कांग्रेस पर तनकीद, जग्गा रेड्डी का रद्द-ए-अमल। शहर में मानसून ने दी दस्तक, शाम में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। बारिश की आमद के साथ ही बरकी महकमे की लापरवाही मंजर आम पर, बरकी रो छू जाने से कमसिन बच्चा झुलस गया। और राजेंद्र नगर में कहबागिरी का अड्डा बेनकाब, 4 फहाशें, दलाल, ऑर्गेनाइजर और गाहक गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।